नमस्कार साथियों, ये है देख लो रेलवे फाटक से पहले का रास्ता। ई रिक्शा देखोगे तुम, बस सिर्फ यही देखो, तांडव देखो इनका। अगर इनका तांडव ख़त्म हो जाए कभी या ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख लो, इतनी ई रिक्शा है जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। और कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। गिनती कर लो, उल्टे सीधे चलन में खूब माही रहे हैं, खूब छिक्के माही रहे। ये दिल्ली के हाल है भाई, दिल्ली नहीं, नर्क हो गया है। सामने ट्रेन जा रही है, मानव रहित फाटक भी नहीं है यहाँ तो, ना अंडरपास ना ओवरब्रिज। ऐसी दिल्ली है। रेलवे विकसित हो रहा है, रेलवे इतना विकसित हो गया है कि फाटक तो मानव रहित है ही नहीं। देख लो कहाँ रेलवे फाटक और कहाँ ये ई रिक्शा की लाइन कितनी लंबी है। मतलब लोगों को हमारे यहाँ नियम का तो कोई मतलब ही नहीं है, और पुलिस, कोई मतलब नहीं है पुलिस का। आखिर पुलिस है कहाँ जो ई रिक्शा की लगामबंदी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि है ना, इस देश में कानून व्यवस्था ना के बराबर है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सबसे बेकार कार्यकाल वाले कहूँगा मैं तो, क्योंकि इस टाइम में भ्रष्टाचार चरम पर है और दिल्ली पुलिस के अधिकारी कार्य भी नहीं करते हैं। अब रेलवे इतना बजट देता है हर साल, तो देश की राजधानी में मानव रहित फाटक नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। ये कैमरे तो लगा दिए, ये कैमरे किस लिए? हादसे को कैप्चर करने के लिए। अरे भाई, इतने 1000 करोड़ रुपए हर साल लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स का कम से कम कुछ तो रिटर्न कर दो यार। ना साफ़ सफाई ना कुछ भी तो नहीं। अब देखना, सबको जल्दी है, थोड़ी हमको भी थी, हालांकि जिसने वीडियो बनाई है उसको थी, हमको तो नहीं थी। हालांकि ई रिक्शा देखोगे ना आप, इतनी ई रिक्शा जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखोगे कि राष्ट्रीय वाहन वायरस। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मतलब ये है ना, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। ये ओवर द लिमिट हो चुकी है अब ये रिक्शा। दिल्ली की सड़कों पे, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे अब तो बहुत जगह ज़्यादा संख्या में हो गई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस वालों की ही है। तो क्यों हटाएंगे इनको, क्यों इन पर कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं होती इन पे, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। क्योंकि भाई द्वारका में तो एक सुनीता, वाइफ ऑफ महेश, 200 से ज़्यादा ई रिक्शा चलती है और वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। अब सोच के देख लो, उसके पास कितनी 2 नंबर की कमाई होगी, कितनी 2 नंबर की कमाई होगी। आप सोच के देखो कि उसके पास इतनी ई रिक्शा है, वो खड़े करने की जगह, रोज़ की कमाई, ये सब चीज़ें देखो। और ये है फाटक। अब फाटक देख लो भाई, बढ़िया जाम का कारण लोगों को, ये भी एक घोटाला है बहुत बड़ा कि कितने लाख लीटर पेट्रोल, सीएनजी, डीजल जाम की वजह से ख़राब होता है। लेकिन क्या ही करें, सरकार की आंखें खुलती नहीं है, कोर्ट कुछ करता नहीं है, देश में कुछ होता नहीं है, और जनता सिर्फ सोती रहती है। जनता को सिर्फ अपने दुख से मतलब है, किसी और के दुख से मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे जैसे कोई वीडियो डालेगा, उनको भी ये उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं होता। कुछ तो भगत होते हैं, कुछ चमचे होते हैं, कुछ पार्टियों के टट्टू होते हैं, और कुछ भ्रष्टाचारों के दल्ले होते हैं, ठीक है। और कुछ पुलिस वाले होते हैं, और कुछ जिनकी रिक्शा चल रहे वो होते हैं। अब मैं रेडी पटड़ियों के खिलाफ़ वीडियो डालूँ तो भी इनमें दिक्कत, हर चीज़ में इनको दिक्कत होती है। ई रिक्शा के खिलाफ़ डालूँ तो ई रिक्शा के खिलाफ़ इनको वीडियो। अरे भाई, ये देश है, बुचड़ खाना नहीं है, इसको देश ही बना दो उल्टा। कहीं कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, सब अपने हिसाब से चलता है। बाप का राज समझा हुआ है सब ने। सख्ताई बहुत ज़रूरत है इस देश में, सख्ताई की इतनी ज़रूरत है। वो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सख्ताई की ज़रूरत है, और जनता के ऊपर भी। नियम होने चाहिए। बाकी सब आप लोग समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।